हॉरर स्टोरी हॉरर स्टोरी हॉरर स्टोरी परेशान कर दिया यार आप लोगों ने। और बनता भी है आपका परेशान करना, क्योंकि मैंने वादा किया था, मैं बनाता हूँ नहीं। एक्चुअली मेरा उल्टा चलता है, किसी को किसी चीज़ पे प्यार मिलता है, कोई वीडियो ज़्यादा चलती है ना, तो उस टाइप की वीडियो ज़्यादा बनाते हैं। मैं बंद कर देता हूँ बनाना। एक्चुअली सच बताऊँ तो मेरा मेन चैनल है उस पर थोड़ा एक्टिव हो गया था, क्योंकि वहाँ पे जल्दी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाला है। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स समझ रहे हो आप लोग। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो जाओ सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और पॉडकास्ट चैनल भी है, तो वहाँ पे भी थोड़ा ध्यान से भी चल रहा था, नया नया खोला है, तो नया नया बच्चा होता है तो कैसे संभालना पड़ता है, वैसा सीन है। लेकिन अब यहाँ पे एक्टिव हो जाऊंगा, यहाँ पे भी हॉरर स्टोरी डेली डालूंगा मैं। और थोड़ा बिजी था इसलिए यहाँ पे डेली लंबी हॉरर स्टोरी नहीं ला पा रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट्स डाल रहा था हॉरर स्टोरी के रूप में। तो छोटी हॉरर स्टोरी का छोटा मजा लो, बड़ा मजा हम देंगे थोड़े थोड़े गैप में। अभी फिलहाल ये स्टोरी सुनो और अगली स्टोरी जल्दी आएगी, बहुत जल्दी। और उसके लिए कम से कम इस वीडियो पे 2.5 लाख व्यूज मेरे को चाहिए, तो कर देना, तो आ जाएगी अगली स्टोरी। ठीक है, चलो आज की स्टोरी होने वाली है एक लड़की की जो मेरी सब्सक्राइबर है, जिसने मेरे को स्टोरी भेजी थी मेल पे। जनरली मैं अपनी स्टोरी सुनाता हूँ, लेकिन अब खत्म हो गई भाई, इंसान हूँ, मेरे पास कितने भूतों के बीच में थोड़ी रहता हूँ। अब है कुछ, वो मैं सुनाऊंगा बाद में, लेकिन अभी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी तो वो मैं सुनाऊंगा। और इसमें थोड़ा फनी फैक्टर, जो मेरा क्या होता है ना, कॉमेडी और हॉरर दोनों का बैलेंस रहता है, लेकिन इसमें थोड़ा कॉमेडी फैक्टर कम रहेगा, या फिर मुझे पता नहीं ना के बराबर रहेगा, वो तो ऑन द स्पॉट जो हो गया देखा जाएगा, लेकिन ये हॉरर ज्यादा रहेगी। ठीक है, बकचोदी कितनी कर ली मैंने। स्टार्ट करते वीडियो, थैंक यू। हाँ चलो भाई, तो ये हॉरर स्टोरी है तेसु की है, एक लड़की है जो वेस्ट बंगाल कोलकाता से है। तो ये स्टोरी है 2012 की, तब वो बहुत छोटी थी। ठीक है, ये लोग जॉइंट फैमिली थी, तो सब लोग साथ रहते थे, चाचा मामा सब लोग। ठीक है, तो इन्होंने घर लिया था बड़ा 2012 में वेस्ट बंगाल कोलकाता में। तो घर लेने के बाद में गृह प्रवेश होता है, तो उसकी पूजा होती है, तो पूजा चल रही थी। इतने में अचानक से उसके सामने के घर में जो पड़ोस में आंटी रहती है, वो यहाँ पे इनके घर के पास आई। वो आंटी आई, सब लोग बात कर रहे थे, चाचा मामा आपस में बात कर रहे थे, नया घर लिया है, बढ़िया बात हो गई। अचानक से उन आंटी ने आके इसकी चाची को पूछा कि आपने घर लिया है ये? तो उन्होंने कहा हाँ, लगता तो यही है, दिख नहीं रहा पूजा कर रहे हैं। तो आंटी ने कहा यहाँ पे आप रह पाओगे? चाची कहती रह पाओगे, ये क्या बात हुई? सबने सुना, सब शौक हो गई, ये कैसा सवाल है, रह पाओगे? मतलब रहने का एक्सपीरियंस तो हमको भी है, बहुत 25-30 साल से रह ही रहे घर पे, मतलब रहना तो आता है हमको। ये कैसा बेतुका का सवाल था, रह पाओगे? मतलब इसके लिए कोई एफर्ट मारने की तो जरूरत है नहीं, रहना है बस। तो चाची ने बोला कि यार मतलब क्यों, क्या दिक्कत हो गई? आंटी ने कहा कि एक्चुअली यहाँ पे क्या था, इस जमीन पे पहले शमशान था, तो बच्चों को जो है यहाँ पे दफन किया गया था बहुत सारे। तो यहाँ पे जो भी रहने आता है 2 महीने से ज्यादा टिकता नहीं है और घर खाली करके चला जाता है। तो इनकी फैमिली को लगा कि यार ये लोग ना जेलिस हो रहे हैं हमसे, क्योंकि वहाँ पे कोलकाता में पूरी कॉलोनी में मिला के इनकी एक ही बिहारी फैमिली थी। ये लोग बिहारी थे बेसिकली, तो एक ही अलग पढ़ रहे थे, तो क्या पता जेलिस हो, इसलिए इनकी बिहारी फैमिली देख के उन लोगों ने आके ऐसे मतलब मजे लेने के लिए बोला हो। तो उनका घर जो है, उनके घर के जस्ट पीछे एक कोकोनट ट्री था। ठीक है, वो एकदम इनकी छत से लग के था। तो 3-4 महीने हो गए रहते हुए। इसकी जो कजिन दीदी थी, मतलब चाची की बेटी, तो वो जो है वो छत पे बहुत जाया करती थी घूमने के लिए। और उनका बॉयफ्रेंड भी था, तो बॉयफ्रेंड से बात वगैरह करने के लिए छत पे जाया करती थी। और 7-8 बजे के बाद इनके पेरेंट्स ने स्ट्रिक्टली ना बोल रखा था किसी को भी छत पे जाने के लिए, क्योंकि 8 बजे के बाद ना बहुत अजीब सी आवाज़ें आती थी, जैसे कोई पायल की आवाज़ हो गई, या फिर किसी को मतलब घसीट के ले जा रहे ऐसी आवाज़, या फिर पत्थर फेंकने की आवाज़, ऐसी अजीब सी आवाज़ें आती थी। तो जाने को स्ट्रिक्टली ना बोल दिया, लेकिन इसकी बहन जो है नया नया बॉयफ्रेंड बना था, तो चुल थी, तो जाती थी फिर भी चुपके से। लेकिन इन्होंने अपने बच्चों को नहीं बताया था कि ऐसी ऐसी आवाज़ें आती है, ताकि वो डर ना जाए, और सिर्फ जाने के लिए ना बोल दिया। लेकिन बच्चे तो होते ही है, इनकी वहाँ ना सुलेमानी कीड़ा रहता है, वो जाग जाता है कभी भी। नहीं, बच्चों से कोई हेट नहीं है, मतलब मैं भी जब बच्चा था तब मैं भी चूतिया था, ऐसा बोल रहा हूँ। खैर बैक टू द स्टोरी। तो वो जो उनकी कजिन है, वो डेली छत पे जाती थी बात करने के लिए अपने बॉयफ्रेंड से वगैरह वगैरह, घूमने के लिए। तो ऐसे ही एक दिन वो अपने जवानी के जोश में रात को 8 या 9 बजे के आसपास छत पे गई और बात करके वापस नीचे आ रही थी। तो वो जो सीढ़ियाँ है वो सीधा हॉल से दिखती है, और हॉल में उनके जितने भी कजिन्स के बच्चे वगैरह हैं, वो सब बैठ के टीवी देख रहे थे। तो ये तेसु जो है, उसकी नज़र पड़ी उसकी कजिन दीदी पे, जो सीढ़ियाँ उतर रही है। उनके पूरे बाल खुले हुए हैं और बस एक टक ऐसे देख के सीढ़ियाँ उतरती जाए। तो तेसु ने उनकी बहनों को, भाइयों को बताया कि देख कैसे नाटक कर रही है, ऐसे मजाक कर रही है। उनको लगा मजाक कर रही होगी, क्योंकि हर बार करती रहती थी वो ऐसे मजाक, वो तो ना चुलबुला स्वभाव की थी वो। तो उनको लगा कि वो डराने के लिए आ रही है। तो सब लोगों ने मजाक में टाल दिया और वापस टीवी देखने लग गए। लेकिन वो उनके पास बिल्कुल भी नहीं आई और चुपचाप अपने रूम में चली गई और चुपचाप गेट बंद कर दिया और लेट गई। इनको लगा बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ होगा, इस चक्कर में उदास हो गई और क्या। स्कूल जाना बंद कर दिया, 1 वीक स्कूल ही नहीं गई, एंड वो अकेली टेरेस पे बैठी रहती थी पूरे दिन। ये सडन नेचर चेंज को देख के इनको थोड़ा सा अजीब तो लगा, लेकिन बच्चे थे, क्या ही फर्क पड़ता है, चलो होगी भाई, बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया और यार रिलेशन में। पर इनको पता नहीं था वो ऐसा क्यों कर रही है। तो 1 वीक बाद सारे कजिन्स ने मिलकर डिसाइड किया कि सब लोग आज हॉल में सोएंगे, सारे बच्चे जितने भी है घर के वो सब हॉल में सोएंगे। कन्विंस किया उनके मम्मी पापा को, उन्होंने पहले ना बोला, लेकिन बोला कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, सो जाओ बच्चे, सब लोग हॉल में सो जाएंगे। तो उन लोगों ने बढ़िया टीवी देखा रात को एकदम नाइट आउट 2-2:30 बजे तक, फिर रात को सो गए। रात को ये जो तेसु है वो फोन यूज करी थी, बाकी सब सो गए थे 2:30-3 बजे के आसपास। एंड अचानक से उसने देखा तो सीढ़ियों के पास में ये जो उसकी कजिन थी, वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रही थी रात को 2:30-3 बजे। इसने टोका भी, दीदी इतनी रात को कहाँ पे जा रही हो, लेकिन उसने पीछे देखा, कोई आंसर नहीं दिया। बड़ी ही खामोशी से चुप चूतिया बोल के वो ऊपर चली गई। फिर 4-4:30 बजे के आसपास इसकी नींद खुली, और जैसे ही नींद खुली, इसकी दूसरी जो कजिन है वो अचानक चिल्ला के उठी, बहुत जोर से रोने लग गई।
सब लोगों ने देखा भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। इन्होंने फ्लैश ऑन करी, उसके कान पे देखा तो वहां कान किसी ने काट रखा था अपने दांतों से। ये लोग देख रहे कि रात को हम इतने ही लोग हैं, काटेगा कौन, वो भी कान पे, किसी को क्यों काटेगा कोई। ये लोग बहुत डर गए थे, ये अपने मम्मी पापा के रूम में जाना चाहते थे, लेकिन इनकी फट रही थी कि वहां बताएंगे तो और ज्यादा डांटेंगे। और वो घर जो ना बड़ा था, ऐसे बीच में चौक था, तो वो पार करके जाना पड़ता था, तो वो लोग बहुत डरे हुए थे, उतना उठने की भी हिम्मत नहीं थी उनकी। और उस वक्त वो जो कजिन थी वो उनके साथ लेटी हुई थी और बस लेटे लेटे इनको देख रही थी। वो बस इनकी हरकतें देख रही है कि क्या चल रहा है, वो कोई रिएक्शन नहीं दे रही। कैन यू इमेजिन। फिर इन्होंने डिसाइड किया कि चलो अब चुपचाप सो जाता है, तो उसको रो रही थी, उसको चुप करवाया और फिर सो गए। 5 मिनट बाद इसने ऐसे आँख खोल के देखा, ये जहाँ से सो रही थी वहां से उसको सीढ़ियाँ दिख रही थी, ठीक है, तो सीढ़ी पे कोई बैठा हुआ ऐसा लगा। ये उठी और जो चिल्ला के भागी, आओ देखा ना, तो फटाफट से बगल में एक रूम था जहाँ पे इसकी भाभी सो रही थी, उनका गेट जोर से खोल के वहाँ पे घुस गए और सारे बच्चे साथ में घुस गए, क्योंकि पता नहीं था कि भाई क्या हुआ, ये भागे तो हम भी भागे। उसकी कजिन अभी तक वहीं पड़ी पड़ी देख रही थी बस। फिर उसकी भाभी ने जग के पूछा कि भाई क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो रात के 4 साढ़े 4 बजे। तो इन्होंने गेट लॉक करके सब कुछ बताया। तो भाभी ने उनको शांत किया कि भाई ऐसी कोई चीज नहीं है, तुम लोग डर गए होगे बच्चे हो इसलिए। लेकिन फिर जो हुआ उससे भाभी की भी फटी। उनके रूम की जो विंडो है वो खुली हुई थी, तो वो विंडो के बाहर से ऐसे कोई पैर घसीट के, चप्पल घसीट के कैसे चलता है वैसी आवाज आ रही थी एकदम, और वो आवाज एकदम क्लियर थी जैसे यहीं से आ रही है बगल में से। तो भाभी ने जाके फटाफट से विंडो बंद की और इतनी देर में उनके फोन पे कॉल आया जो था उसी कजिन दीदी का। और इतने में उसकी जो कजिन दीदी है उन्होंने रूम में एंट्री की और गैस व्हाट, उसके हाथ में फोन था लेकिन उसने किसी को कॉल नहीं किया था। तो फिर वो फोन आया कैसे उसके नंबर से, वो फोन कटा, वापस कॉल आया उसी नंबर से। इस बार तो उन्होंने देखा है कि उसकी कजिन दीदी ने डायल नहीं किया उनको कॉल। ये लोग पागलों की तरह भागे अपने मम्मी पापा के रूम में और जोर से खटखटाया, उन्होंने खोला, जाके एकदम चिपक गए। सब लोग इकट्ठा हो गए, उनके मम्मी पापा ने उनको चुप करवाया, चाचा चाची मम्मी पापा सब लोग थे, उन्होंने चुप कराया, बोला कि भाई क्या हो गया ऐसा, तो क्यों चिल्ला रहे हो रात को। तो इन्होंने सब कुछ बताया कि जब से दीदी वो छत से आई है ना, तब से सब कुछ बदल गया है, बहुत बुरी बुरी चीजें हो रही है। एंड गैस व्हाट, उस रूम में सब लोग थे, भाभी बच्चे सब लोग, लेकिन वो कजिन दीदी अभी भी उसके भाभी के रूम में ही थी। वो भागी क्यों नहीं, वो वहीं पे क्यों खड़ी है, सब लोग यही सोच रहे थे। अगले दिन भाभी ने बैग पैक किया, तब भैया एक्चुअली घर पे नहीं थे उनके, तो वो अकेली थी, तो उन्होंने बैग पैक करके तुरंत अपने मायके निकल गई और इन्होंने अपनी दीदी से थोड़ी दूरी बनाना स्टार्ट कर दिया, कजिन दीदी से। फिर ये लोग बच्चे जो है वो ट्यूशन से आ रहे थे शाम के आसपास 7:30 बजे के आसपास। तो जैसे वो घर पे पहुंचे, सामने उन्होंने देखा कि वो जो दीदी है कजिन दीदी, वो बेड पे बैठी हुई है एकदम यूं करके, चुपचाप, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो रखे, एकदम जैसे कोई बीमार हो बहुत टाइम से, और एकदम सुस्ती फील हो रही थी उनको देख के, एकदम ना नेगेटिव वाइब आ रही थी, एकदम सुस्त पड़ी हुई थी। अचानक से वो बहुत जोर से चिल्लाई, बहुत जोर से चिल्लाई, इतना जोर से चिल्लाई कि सारे घर वाले वहां पे आ गए। और जैसे ही सारे घर वाले वहां पे आए, उन्होंने अपनी मम्मी को देखा और बोला, मम्मी हमें बचाए ले, मम्मी हमें बचाए ले, और ये बोल के वो बेहोश हो गई। फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की उनको उठाने की, लेकिन वो उठी ही नहीं। फिर उनकी चाची ने क्या किया, सिंदूर लेके आई और सारी बॉडी पे जो है सिंदूर लगा दिया, और जैसे ही सिंदूर लगाया उनकी बॉडी पे अपने आप नाखून के निशान दिखने लग गए। नाखून के एकदम जैसे किसी ने घिसा हो नाखून बहुत बुरी तरह से, वहाँ से थोड़ा थोड़ा सा खून निकल रहा था, पूरी बॉडी पे नाखून के निशान थे। फेस पे भी, फेस एकदम डार्क हो गया, अचानक से एकदम दिख रहा था कि एकदम अचानक से चेंज हो रहा है, डार्क हो रहा है, आंखों के नीचे एकदम गड्ढे आ रहे हैं, एकदम नेगेटिव एनर्जी सी लग रही थी उनके आसपास में। फिर जब उनको पूछा तो उन्होंने बताया कि सिंदूर लगाने से जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो ऐसे बाहर झलक के दिख जाती है बॉडी पे। फिर उन्होंने एक आंटी को बुलाया जो उनके घर के पास रहती थी और वो काली माता की बहुत बड़ी भक्त थी। तो उन्होंने आके उनको देखा और बताया कि उनके अंदर एक नहीं, 2 नहीं, 3 आत्माएं थी। उनको सही करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी पूजा करी, 3-4 दिन सही से रहा, लेकिन फिर वही हरकतें शुरू, अचानक से चिल्लाने लग जाती, रात को उठ के अचानक से खुद को मारने लग जाती। वो ऐसे चिल्लाती थी जैसे उनको कोई मार रहा हो बहुत जोर जोर। लेकिन अब तो वो आत्मा जो है वो दीदी को दिखाई भी देने लग गई थी। वो उनको प्रवोक करती थी सुसाइड करने के लिए। घर के बगल में कुआं था, वहां पे कूदने के लिए या फिर फांसी लगाने के लिए कई बार उन्होंने ट्राई भी किया, लेकिन उनको एंड टाइम पे होश आ जाता और वो बच जाती। फिर जो आंटी जिन्होंने पूजा करवाई थी उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक लड़का था जो कुंवारा था, जिसने सुसाइड कर लिया था अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में ऑब्वियसली। और वो पता है कहाँ पे रहता है, उनके घर से लग के जो नारियल का पेड़ था ना उस पे। और दीदी जो है वो नारियल के पेड़ के पास ही जाके रात को वो जो पट्टी होती है उस पर जाके बैठती थी शाम को 7-8 बजे के बाद में, और वो अपने बाल खोल के बैठती थी, तो चिपक गया भूत। उस भूत ने उनकी दीदी को वश में कर लिया था और अब वो उनको प्रवोक कर रहा था सुसाइड करने के लिए, ताकि मरने के बाद वो उसकी हो जाए। फिर घर वालों ने बहुत ट्राई करी उनको संभालने की, लेकिन हर रात को चिल्लाती, चीखती चिल्लाती रहती, इतना ज्यादा हो गया था कि वो अपने कपड़े फाड़ देती थी, समझ रहे हो। लेकिन ये लोग जो तेसु वगैरह है वो बच्चे थे तो उनको उस चीज से दूर रखा जाता था और बड़े लोग ही उन सब चीजों को हैंडल करते थे। एक टाइम के बाद ये इतना ज्यादा हो गया था कि अगर अब कुछ नहीं किया जाता तो उनकी कजिन जो है उनकी डेथ हो जाती। तो उनके जो पापा है, उनके चाचा, उनके एक दोस्त थे बांग्लादेश में, जो कि एक बहुत ही जाने माने बाबा थे, वहाँ के मुस्लिम बाबा थे। उन्होंने उनको वहां से इंडिया बुलाया। बाबा घर पे जैसे ही आए उन्होंने देखा, उनको सारी हिस्ट्री पता चल गई कि क्या सीन चल रहा है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है वो कब्रिस्तान था और काफी टाइम से यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी रहती थी, तो वो नहीं चाहते कि उनके घर पे कोई रहे। तो वो सब भी उनकी बेटी पे हावी हो रही है क्योंकि वो ऑलरेडी वीक है,
और वो लड़का तो हो ही रहा है। उन्होंने सब कुछ बता दिया कि वहाँ पे कब्रिस्तान था और वहाँ पे आत्माएं हैं ये वो, जबकि उनको पता भी नहीं था, वो पहली बार आए थे। ऑफ कोर्स उन्होंने अपनी सिद्धियों से पता लगा लिया कि क्या सब सीन है। फिर जो बाबा थे उन्होंने कहा कि एक रिचुअल करना पड़ेगा। वो भयंकर रिचुअल था, रात को 12 बजे करना था। और दीदी को फिर बिठाया रात को 12 बजे, गोला करके बिठाया और अगल बगल में उनके मम्मी पापा बैठे ऑब्वियसली, क्योंकि वो जो दीदी थी, उनकी कजिन दीदी, वो बैठने की हालत में थी नहीं, तो पकड़ के बिठाया और उनके मम्मी पापा को बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी सुनाई दे, कुछ भी हो जाए, आपको आपकी आंख नहीं खोलनी। उसके बाद उन्होंने घर के चारों ओर कुछ ना कुछ धागे वागे बांधे, उनका जो रिचुअल होता है वो सब किया। जैसे ये स्टार्ट हुआ, उसकी दीदी बहुत जोर से चिल्लाना स्टार्ट की, बहुत जोर से चिल्लाना स्टार्ट की और वो एक टाइम पे 5 से 6 आवाज अलग अलग निकाल रही थी। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। कभी भारी, कभी हल्की, कभी लड़की की, कभी मर्द की। बाबा ने अपनी सिद्धियों से बड़ी मुश्किल से उसको काबू में किया। 4-5 घंटे लग गए इन चीजों में, लेकिन उनके चाचा चाची जो थे, उनके मम्मी पापा जो थे, जो उनको पकड़ के बैठे थे, उन्होंने आंख बंद कर रखी थी और उन दोनों को सेम टाइम पे एक ही चीज दिख रही थी, ब्लैक साड़ी में जली हुई एक औरत और अगल बगल में बहुत सारे, ऐसा फील हो रहा था कि बहुत सारे भूत हो, कोई यहाँ से जा रहा है, कोई यहाँ से जा रहा है, कोई टच नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा डर लग रहा है कि बस आंख खुल जाए। लेकिन उनको याद आ गया कि स्ट्रिक्टली ना बोला आंख खोलने के लिए, तो उन्होंने आंख बस बंद करके रखी और सामने उनको दोनों को एक टाइम पे ही ब्लैक साड़ी में जली हुई औरत दिख रही है और वो उनको घूरे जा रही है। और इन दी एंड 4-5 घंटे के रिचुअल के बाद में उन बाबा ने लास्ट में गंगा जल फेंका और गंगा जल जैसे छुआ उनको, उसके अंदर से सारी आत्मा निकल गई। और तेसु तब तो छोटा था, उनको देखने की परमिशन नहीं थी, लेकिन जो बड़े लोग थे उन्होंने बताते हैं कि उनकी कजिन दीदी के अंदर से लिटरली ऐसे कोई हवा गई हो एकदम से, कि सोचो आपकी कोई आग हो, आग जली हुई हो कहीं पे, वहाँ पे पानी डालोगे तो कैसे एकदम वो करके हवा निकलती है, वैसा एकदम निकला। दीदी की बॉडी एकदम सुन्न पड़ चुकी थी, वो एकदम बेहोश हो गई और धीरे धीरे अपने आप उनकी जो बॉडी पे दाग थे, जो निशान थे नाखून वगैरह के, वो सारे अपने आप धीरे धीरे कम होने लग गए और एक टाइम पे खत्म हो गए, 1-2 घंटे में। फिर उन बाबा ने बोला कि यहाँ पे जो पास में जो कोकोनट ट्री है, पहले तो उसको कटवा दो और कुआं जो है उसको ढकवा दो और उनके घर के नीचे की जो मिट्टी है वो खोद के उसको गंगा में विसर्जन करवाओ। तो ये सब उन्होंने किया। ये सब होने के बाद दीदी को होश आया और दीदी कुछ दिन तो डिस्टर्ब रही, ऑब्वियसली इतना बड़े सदमे से कोई आकर डिस्टर्ब तो रहेगा ही, लेकिन अब वो ठीक है और बढ़िया अपनी जिंदगी जी रही है। और फिर वो आंटी को बुलाया जो स्टार्ट में आई थी। उन्होंने बताया कि जब वो यहाँ पे नहीं रहते थे, जब वो घर बंद था, कोई आता चला जाता, तो जिस टाइम वो बंद रहता था, जब कोई नहीं रहता था, तब वहाँ पे अपने आप अंदर लाइट ऑन ऑफ होती थी, जबकि वहाँ पे अंदर लाइट ही नहीं होती थी। चिल्लाने की, गालियां देने की अजीब अजीब सी आवाजें आती थी। शाम के 6-7 बजे के बाद में उस गली से भी कोई नहीं गुजरता था जहाँ पे वो घर था, इसलिए वो आंटी उनको अवेयर करने आई थी। और इन्होंने मजाक में ले लिया है, चलना जल रही है तू, अरे तुमको जला के राख कर देता वो, तो इसलिए अगली बार कोई पड़ोसी आए तो ध्यान से सुनो उसकी बात, हर पड़ोसी बुरे नहीं होते। तो उनकी फैमिली ने इस चीज से सफर किया, लेकिन अब वो बहुत खुश है और आज भी उसी घर में रह रहे हैं। कैन यू बिलीव इट? मैं उससे मंगवा लूंगा फोटो वोटो, अगर मेल का रिप्लाई दे दे तो वापस। तो तेसु फोटो भेज देना आप, अगर देख रहे हो तो मैं आपको अगली स्टोरी में दिखा दूंगा वो फोटो जरूर, अगर मेरे पास आ जाएगी तो, उनके कोकोनट ट्री जो कटा हुआ है, फिर वो कुएं की या फिर उस घर की, वॉटेवर। ठीक है, अगर आप उनकी जगह होते तो क्या आप भी उसी घर में अभी भी रहते? बताओ। तो ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कर दो और ऐसी स्टोरी अगर आपके पास है तो प्लीज़ शेयर करो ये ईमेल आईडी पे, अभी कर दो, जल्दी से कर दो। और मेरी खुद की हॉरर स्टोरी सुननी है तो थोड़ा वेट करो, जल्दी आएगी। और पॉडकास्ट चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पे मैं भूतों की बात करता हूँ, भविष्य की बात करता हूँ, भगवान की बात करता हूँ, महाभारत रामायण ले लो, कंस्पिरेसी थियरी ले लो, जैसे कि मंडेला इफेक्ट ले लो, एरिया 51, बर्मुडा ट्रायंगल, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सस्पिशियस है, तो उन चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं पॉडकास्ट में। पूरा एकदम 1 घंटे का पॉडकास्ट होता है, बढ़िया। तो जाओ देखो वहाँ पे, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू गाइस, जल्दी मिलते हैं अगली स्टोरी में। थैंक यू, लव यू, बाय।